Imagine if a person could spend 5 to 6 hours underwater every day, almost like real life mermaid. This is not a story, it's the reality of a fascinating community in Asia. Meet the Bajau tribe, also known as the Sea Nomads, who have been living around the Sulu Sea, near Indonesia, Malaysia and the Philippines for thousands of years. बुजाऊ लोगों की लाइफ लिटरली रिवॉल्व्स अराउंड द ओशियन होती है। उनके घर भी पानी पर बने होते हैं। वुडन स्टिल्स हाउस, जिसे लेपा लेपा या लंजा हट्स कहा जाता है, ये हट्स लाइट वेट और पोर्टेबल होते हैं। सिर्फ 3 वीक्स में एक पूरा घर रेडी हो जाता है। आमतौर पर एक फैमिली के 5 लोग ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी अप टू 30 पीपल्स भी एक स्ट्रक्चर को शेयर कर लेते हैं। मूविंग दिस होम्स इज इजी, so the whole community can travel across the sea whenever needed. समुंदर के इतने करीब रहने का एक सरप्राइजिंग इम्पैक्ट उनके बॉडीज पर पड़ा, a real genetic adaptation. और सोचेंगे कि शायद इनके लंग्स बड़े हो गए होंगे, बट सरप्राइजिंगली इट्स देयर स्प्लीन। बजाऊ लोगों का एक स्प्लीन नॉर्मल इंसान के स्प्लीन से लगभग 1.5 टाइम्स बिगर होता है। स्प्लीन एक ऑक्सीजन रिजर्वायर की तरह काम करता है, जहां ऑक्सीजन रिच ब्लड स्टोर होता है। इसी वजह से ये लोग डीप डाइव्स के टाइम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिलीज कर पाते हैं। साइंटिस्ट ने एक जीन आइडेंटिफाई किया, PDE10A, जो इस एडेप्टेशन से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से बजाऊ डाइवर्स अप टू 10 मिनट्स तक अपनी ब्रीथ होल्ड कर लेते हैं, जबकि आम इंसान 30 to 90 सेकेंड्स में ही थक जाता है। ये दिन का लगभग 60% टाइम अंडर वाटर्स में बिता देते हैं और 200 to 230 फीट तक डाइव्स कर लेते हैं। यहाँ के बच्चे भी 8 साल की एज में स्विमिंग, फिशिंग और अंडर वाटर सर्वाइवल सीख लेते हैं। इनकी वुडन्स गूगल्स और वेटेड बेल्ट्स उनकी ट्रेडिशनल डाइविंग गियर का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। उनका फूड भी ओशन बेस्ड होता है, लॉबस्टर, स्नेल, सी कुकुम्बस। बिकॉज ऑफ फिश नहीं होते तो सो दे सन ड्राई देयर फिश, जिससे वो वीक्स तक खराब नहीं होता। बजाऊ लोग एक नेचुरल सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, बुराक बोआस, जो हल्दी और राइस पाउडर से बना हुआ होता है। ये उनकी स्किन को स्ट्रॉन्ग यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है और अनमैरिड वुमेन्स के लिए एक ब्यूटी रिचुअल्स भी होता है। लेकिन बजाऊ की कहानी सिर्फ एडवेंचर और एडेप्टेशन की नहीं, बल्कि स्ट्रगल की भी है। 1950 के बाद नेशनल बॉर्डर्स क्रिएट होने लगे और बजाऊ लोग एक ट्रिकी लीगल लिम्बो में आ गए। आज कई बजाऊ फैमिलीज ऑलमोस्ट स्टेटलेस कंडीशन में जी रहे हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, ना फुल सिटीजनशिप राइट। सिमोना, मलेशिया के आसपास अब सिर्फ कुछ 100 बजाऊ फैमिलीज ही बची हैं। बोट रिपेयर के लिए ट्रीज कट करने पर रिस्ट्रिक्शन, रिसोर्स की कमी और मॉडर्न रेगुलेशंस उन्हें धीरे धीरे ज़मीन पर सेटल्स होने पर मजबूर कर रहे हैं। इन सब चैलेंजेस के बावजूद बजाऊ लोग आज भी अपनी ट्रेडिशंस को जितना हो सके उतना मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब चैलेंजेस के बावजूद बजाऊ लोग आज भी अपनी ट्रेडिशंस को जितना हो सके मेंटेन कर रहे हैं। कुछ लोग स्लोली लैंड पर सेटल्स हो रहे हैं और कुछ अब भी समुद्र के साथ अपनी पुरानी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। उनकी स्टोरी इतना बताती है कि इन्वायरमेंट के साथ रहकर इंसान कैसे यूनिक तरह से अडेप्ट हो सकता है। बजाऊ ट्राइब्स नेचर, कल्चर और ह्यूमन बायोलॉजी के इंटरेस्टिंग कनेक्शन का एक एग्जाम्पल है। सिंपल, रियल और साइंटिफिकली फैसिनेटिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।